दोस्तों आज हम यहाँ पे पीपीएससी के द्वारा जो यहाँ पे टीचर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 120 प्रश्न है तो जो यहाँ पे पीपीएससी के द्वारा कराया गया है इसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस लेवल का इन्होंने प्रश्न पूछा है और आगे जो शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है आप लोग देख कर जाइए कि किस स्तर का यहाँ पे एग्ज़ाम पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला यहाँ पे है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। तो यह किया गया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। आगे यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला यहाँ पे है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसके लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे यहाँ पे है 3 नंबर प्रश्न है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार किया था। तो यह जो किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में हुआ था, इसी के दौरान किया था। आगे यहाँ पे हम बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। यह जो थी अरुणा आसफ अली थी, अरुणा आसफ अली। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 5 नंबर दिया गया है कि किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। तो इन्होंने पूना में किया था, पूना में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना किया था। अगला है यहाँ पे दोस्तों, अगला यहाँ पे है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से संबंधित कौन है। यह जो संबंधित है यह सहजानंद सरस्वती हैं, सहजानंद सरस्वती हैं। तो हमारे जो ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल, आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे इसी तरह का आप लोगों का डिस्कशन कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न है कि किस अंग्रेज सेना अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो यह जो कथन यह हीरोज के द्वारा कहा गया था, हीरोज के द्वारा। अगला है यहाँ पे, अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई सरकार में जो श्रम मंत्री थे यह कौन थे। तो यह जो थे यहाँ पे जगजीवन राम थे। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है दिया गया है कि 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान का स्वामित्व हुआ। तो आप लोग इसमें देख लीजिए, इस प्रश्न का आंसर नहीं मिला है हमको। आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। यहाँ पे कौन सा सही है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, जो कि यह बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया है। दूसरा है सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं, यह सही है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक राजेंद्र प्रसाद है, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं 11 नंबर। तो जो 11 नंबर प्रश्न है कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था, जो कि यह यूनिक प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा। और यह जो यहाँ पे जनजाति था यह उराव जनजाति था, जो कि इसके जो नेतृत्व करता थे यह ताना भगत थे, ताना भगत। तो इस प्रकार जो थे ये इन्होंने ही गया कांग्रेस का जो गया अधिवेशन हुआ था उसमें भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हम यहाँ पे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यंग इंडिया, यंग इंडिया के लेखक जो है महात्मा गांधी हैं, सही है। इंडियन स्पेक्टेटर यह जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, जो कि ये भी सही है। तीसरा है एडवोकेट ऑफ इंडिया, यह दादा भाई नौरोजी है, इसमें से हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला यहाँ पे है 13 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल का नेतृत्व किया और वह सफल रहा। तो यह जो इन्होंने किया था यह इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बारदोली सत्याग्रह। अगला यहाँ पे यह जो पुस्तक है इसका हमको आंसर नहीं मिला है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया भारत और 1929 के प्रारंभ में महामंदी के संदर्भ में, तो इसमें क्या संबंध है, तो इसका भी हम लोगों को आंसर नहीं मिला है, इसको आप लोग देखिएगा। अगला है यहाँ पे 17 नंबर। तो जो यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है यह जो दिया गया यहाँ पे मिलान करने से है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा जो विशेष, जो यहाँ पे विशेष विवाह जो अधिनियम है यह 1954 का है। दहेज यहाँ पे जो निषेध है यह 1961 का है। और वहीं पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो इसका हम लोग यहाँ पे खुद देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो दहेज था यह 54 का था। वहीं पे जो यहाँ पे हो जाएगा जो
जो इसका हो जाएगा यहाँ पे समान परिश्रम जो अधिनियम है यह कब का है, तो यह जो है 1976 का है। यहाँ पे विशेष विवाह 54, दहेज निषेध 1961 और नारी अपशिष्ट प्रतिनिधित्व जो है यह दोस्तों हो जाएगा 1986। इसको मिलान कर लीजिएगा। आगे यहाँ पे पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य जो है, तो यह हमको भी नहीं मिला है यहाँ पे, तो इसको आप लोग देखिएगा। अगला यहाँ पे दिया गया था, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुद्देबाजी ग्रसित है, यह किसके द्वारा किया कहा गया था, तो इसका आप लोग देख लीजिए। करंट का रिलेटेड प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया था गरीबी हटाओ, यह जो है नारा, और यह एक तरफ राजनीतिक दल है, तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा कांग्रेस के समय दिया गया था। और यहाँ पर जो लोकतंत्र बचाओ यह जो था आपका, यह कब था, यह टी एन रामास्वामी का यह था तेलुगु वाला। और ज्योत भूमि वाला जो था यह था क्या, तो ज्योत भूमि वाला जो था यह आपका हो जाएगा वाम मोर्चा और लोकतंत्र बचाओ जनता दल, इसको देख लीजिएगा। आगे यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है 20 नंबर, दिया गया कि भारतवर्ष में संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है, तो यह जो किसको करता है, तो यह हो जाएगा इसका देश की एकता, अखंडता, न्याय, नागरिकों की न्याय और उनकी स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, तो इसका जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्माण हुआ है, तो इसका आप लोग देख लीजिएगा। इसमें हमको यहाँ पे आंसर नहीं मिल पाया है। अगला यहाँ पे मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया है, तो यह जो किया था कौन सा पुस्तक था, तो इसको आप लोग देखिएगा। हमको यह लगता है इसका हो जाएगा यहाँ पे द स्पिरिट ऑफ द लॉज, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा जो है भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है, तो यह किसके द्वारा कहा गया था, तो यह जो कहा गया था के.बी. हेडगेवार के द्वारा कहा गया था। अगला यहाँ पे प्रश्न है 27 नंबर कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था, तो इसमें क्या कारण था, तो इसका जो हो जाएगा यहाँ पे नियोजित वनों की मांग को पूरा करना और चाय और कॉफ़ी का वृक्षारोपण करना ये भी था। और यहाँ पे विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, और यहाँ पे रेलवे के मार्गों पर स्लीपर की मांग को पूरा करना और शाही नौसेना की इमारत को यहाँ पे ये करना, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला है यहाँ पे निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी, तो क्या इसमें प्रमुख मांग था, तो इसका क्या हो जाएगा बेगारी का उन्मूलन करना था, राजस्व की कमी थी उस समय तो इसको दूर करना था, और यहाँ पे जो वन क्षेत्र में जो पशुओं को चरने और ईंधन की लकड़ी और फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना था, तो इसमें से हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला यहाँ पे भारत की किस संस्था का आदर्शवाद जो है धर्मो रक्षिता यह किसका है, तो यह जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो अगला यहाँ पे पूछा गया था प्रश्न की निम्नलिखित घटकों में से पारितंत्र संगठक है, तो कौन है इसमें, तो